वेलकम टू करंट अफेयर्स के टॉप 10 सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंक हो, आप ये वीडियो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सभी इस वीडियो में बताए गए हैं। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेमायर बुक संस्करण पुस्तक अनफिनिश्ड की लेखिका कौन है, जिनकी यह बुक रिलीज होते ही अमेरिका की बेस्ट सेलर बन गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है अनफिनिश्ड। यह बुक रिलीज होते ही अमेरिका की बेस्ट सेलर बन गई है। अब इसकी लेखिका हैं प्रियंका चोपड़ा, यानी कि अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। उनकी यह बुक अमेरिका में 3 अक्टूबर 2020 को रिलीज हुई है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, 12 घंटे से भी कम समय में हमें यूएस में नंबर 1 बनाने के लिए शुक्रिया। मैंने इस पुस्तक का मेमायर नाम सालों पहले तब रखा था जब मैंने इस पुस्तक को लिखना भी शुरू नहीं किया था। इस पुस्तक को इंडिया में 2021 में लॉन्च किया जाएगा, जनवरी 2021 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी लेंगे। बॉर्डर इलाके के 7,796 करोड़ के सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क के किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा स्कैन फेज 4। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बॉर्डर इलाके में 7,796 करोड़ के सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क के किस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। आंसर होगा स्कैन फेज 4, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए बनाया गया है, इसकी थोड़ी डिटेल जानकारी लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एस्कॉन, यानी कि आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क फेज 4। स्कॉन का फुल फॉर्म है आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क फेज 4। किस कंपनी को सौंपा गया है स्कॉन का प्रोजेक्ट। तो अभी आईटीआई लिमिटेड, जो एक पीएसयू टेलीकॉम एंड डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। यह कंपनी मेनली पीएसयू टेलीकॉम एंड डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी को यह प्रोजेक्ट सौंपा गया है। इसके सीएमडी राकेश मोहन अग्रवाल और रक्षा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आईटीआई लिमिटेड का फुल फॉर्म है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। आगे देखते हैं, किस बॉर्डर एरिया में प्रोजेक्ट स्कॉन फेज को लागू होगा, यानी कि किस बॉर्डर एरिया में स्कॉन फेज 4 को लागू किया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में इसको लागू किया जाएगा। कितना लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होगा। तो लगभग 11,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय के अनुसार भारत का बॉर्डर 15,106.7 किलोमीटर है, यानी कि भारत का जो स्थलीय बॉर्डर है वह 15,107 किलोमीटर 106.7 किलोमीटर है और यह बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान से लगता है। लेकिन पीओके और अक्साई चीन पर पाकिस्तान और चीन का कंट्रोल है, इस वजह से यह दूरी कम हो जाती है। यानी कि जो पूरी भारत की जो पूरी बॉर्डर की लंबाई है वो है 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन पीओके और अक्साई चीन पर पाकिस्तान का कब्जा होने के कारण यह दूरी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के नाम पर नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने 3 अक्टूबर 2020 को नासा सेंटर से सिग्नल स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के नाम पर नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने 3 अक्टूबर 2020 को नासा सेंटर से सिग्नल स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। आंसर होगा
कल्पना चावला। यह एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी और इन्हीं के नाम पे नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने 3 अक्टूबर 2020 को नासा सेंटर से सिग्नल स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। अब ये क्या है सिग्नल स्पेस क्राफ्ट, जिसका नाम है कल्पना चावला। तो यह एक कार्गो स्पेस क्राफ्ट है। इसका नाम भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था और इनका निधन 1 फरवरी 2003 को 41 वर्ष की आयु में अमेरिका में टेक्सास के ऊपर हो गया। कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल में से एक थी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पथश्री अभियान योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पथश्री अभियान यह एक योजना है और यह किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। यानी कि पश्चिम बंगाल में ही अभी पथश्री योजना शुरू की गई है। अब ये पथश्री योजना क्या है? तो बंगाल सरकार ने अब विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है। इसके तहत राज्य भर में यानी कि पूरे पश्चिम बंगाल में 12,000 किलोमीटर तक की सड़क, जिनकी संख्या 7,000 से अधिक है, उनका मिशन मोड में मरम्मत किया जाएगा। यानी कि 12,000 किलोमीटर तक की सड़कों का, जिनकी संख्या 7,000 से भी अधिक है, उनका मिशन मोड में मरम्मत किया जाएगा। अब बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राजधानी है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है और अभी कोलकाता सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है। पूरे इंडिया में सब्जियों का उत्पादन कोलकाता में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा गुजरात। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गुजरात। गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया गया है? तो अभी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। अब ये विश्व पशु दिवस क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाना शुरू किया गया है? तो इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के जानवरों की स्थिति में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। कैसे हुई शुरुआत? यानी कि इस विश्व पशु दिवस की शुरुआत कब से हुई है? तो इस दिवस की शुरुआत स्त्री रोग विशेषज्ञ हेनरिक जिमरमन ने की थी। हेनरिक जिमरमन ने की थी। उन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी में स्पोर्ट पैलेस में पहला विश्व पशु दिवस आयोजित किया था और तभी से हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है, IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है। आंसर होगा रतन टाटा। यानी कि इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही है, रतन टाटा। रतन टाटा को अभी IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत सम्मानित किया गया है। अब ये IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत इन्हें सम्मानित क्यों किया गया है, इसको जानते हैं। तो टाटा कंपनी अमेरिका में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन गई है। टाटा कंपनी अमेरिका में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली कंपनी बन गई है, इसलिए IACC ने यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व शासक शाबिर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है? शाबिर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है। ये किस देश के पूर्व शासक थे? आंसर होगा कुवैत। यानी कि क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शाबिर अल अहमद अल सबा कुवैत के पूर्व शासक थे और अभी इनका निधन हो गया है। अब बात है कुवैत की,
तो कुवैत की कैपिटल है कुवैती सिटी, कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं सबा खालिद अल सबा। कौन है? सबा खालिद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं। अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस हैं। उत्तर होगा सीरिया, यानी कि सीरिया ने अभी अमेरिकी व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, सीरिया। अब सीरिया की बात है तो सीरिया की कैपिटल है दमस्कस, सीरिया की करेंसी है सीरियन पाउंड और प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव यानी बिहार चुनाव, यहाँ पे बिहार है, हाल ही में बिहार चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि मधु महाजन और BR बालकृष्णन, इन दोनों को अभी बिहार चुनाव के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। मधु महाजन 1982 बैच के IRS ऑफिसर हैं और राधाकृष्णन 1983 बैच के IRS ऑफिसर हैं। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब देखते हैं कल के क्वेश्चन की क्या आंसर थे। कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे सुरंग का उद्घाटन हुआ है, उसके बारे में निम्न बिंदुओं पर अपने उत्तर दीजिए। 4 पॉइंट हमने दिए थे। पहला पॉइंट था हमारा, यह सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो उत्तर होगा मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। सेकंड पॉइंट था हमारा, इसकी लंबाई कितनी है? तो इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। थर्ड पॉइंट था हमारा, यह कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है? तो इसका उत्तर होगा 10,040 फीट की ऊंचाई पर। और लास्ट था हमारा, इस सुरंग का नाम क्या है? तो इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिखते हो वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलती। अब आज है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में AICC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, यदि आपके नॉलेज में ये वीडियो थोड़ी सी भी मदद करती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर